शमूएल अध्याय 6। वाचा के संदूक की वापसी। यहोवा का संदूक पलिश्तियों के देश में 7 महीने तक रहा। तब पलिश्तियों ने याजकों और भावी कहने वालों को बुलाकर पूछा, यहोवा के संदूक से हम क्या करें? हमें बताओ कि क्या प्रायश्चित देकर हम उसे उसके स्थान पर भेजें। वे बोले, यदि तुम इज़राइल के देवता का संदूक वहाँ भेजो तो उसे वैसे ही न भेजना, उसकी हानि भरने के लिए अवश्य ही दोष बलि देना। तब तुम चंगे हो जाओगे और तुम जान लोगे कि उसका हाथ तुम पर से क्यों नहीं उठाया गया। उन्होंने पूछा, हम उसकी हानि भरने के लिए कौन सा दोष बलि दें? वे बोले, पलिश्ती सरदारों की गिनती के अनुसार सोने की 5 गिलटियाँ और सोने के 5 चूहे, क्योंकि तुम सब और तुम्हारे सरदार दोनों एक ही रोग से ग्रसित हो। तो तुम अपनी गिलटियों और अपने देश के नष्ट करने वाले चूहों की भी मूर्तें बनाकर इज़राइल के देवता की महिमा मानो। संभव है वह अपना हाथ तुम पर से और तुम्हारे देवताओं और देश पर से उठा ले। तुम अपने मन क्यों ऐसे हठीले करते हो, जैसे मिस्रियों और फिरौन ने अपने मन हठीले कर दिए थे जब उसने उनके मध्य में अचंभित काम किए। तब तो क्या उन्होंने उन लोगों को जाने न दिया और क्या वे चले न गए? इसलिए अब तुम एक नई गाड़ी बनाओ और ऐसी 2 दूधार गांवें जो जुए तले न आई हो, और उन गांवों को उस गाड़ी में जोतकर उनके बच्चों को उनके पास से ले घर लौटा दो। तब यहोवा का संदूक लेकर उस गाड़ी पर रख दो, और सोने की जो वस्तुएं तुम उसकी हानि भरने के लिए दोष बलि की रीति से दोगे, उन्हें दूसरे संदूक में रख के उसके पास रख दो। फिर उसे रवाना कर दो कि चली जाए, और देखते रहना, यदि वह अपने देश के मार्ग से होकर बेत शेमेश को चले तो जानो कि हमारी यह बड़ी हानि उसी की ओर से हुई, और यदि नहीं तो हमको निश्चय होगा कि यह मार हम वर उसकी ओर से नहीं परंतु संयोग ही से हुई। उन मनुष्यों ने वैसा ही किया, अर्थात 2 दूधार गायें लेकर उस गाड़ी में जोती और उनके बच्चों को घर में बंद कर दिया, और यहोवा का संदूक और दूसरा संदूक और सोने के चूहे और अपनी गिलटियों की मूर्तों को गाड़ी में रख दिया। तब गाँव ने बेत शेमेश का सीधा मार्ग लिया। वे सड़क ही सड़क रंभाती हुई चली गई और न दाहिने मुड़ी न बाएं, और पलिश्तियों के सरदार उनके पीछे पीछे बेत शेमेश की सीमा तक गए। बेत शेमेश के लोग तराई में गेहूं काट रहे थे, और जब उन्होंने आंखें उठाकर संदूक को देखा तब उसके देखने से आनंदित हुए। गाड़ी यहोशू नामक एक बेत शेमेशी के खेत में जाकर वहां ठहर गई, जहां एक बड़ा पत्थर था। तब उन्होंने गाड़ी की लकड़ी को चीरा और गायों को होमबलि करके यहोवा के लिए चढ़ाया, और लेवियों ने यहोवा के संदूक को उस संदूक समेत जो साथ था, जिसमें सोने की वस्तुएं थी, उतार के उस बड़े पत्थर पर रख दिया। और बेत शेमेश के लोगों ने उसी दिन यहोवा के लिए होमबलि और मेल बलि चढ़ाए। यह देखकर पलिश्तियों के 5 सरदार उसी दिन एक्रोन को लौट गए। सोने की गिलटियां जो पलिश्तियों ने यहोवा की हानि भरने के लिए दोष बलि करके दी थी, उनमें से एक तो अशदोद की ओर से, एक अज्जा, एक अश्कलोन, एक गत और एक एक्रोन की ओर से दी गई थी। और वह सोने के चूहे एक शहरपनाह वाले नगर, क्या बिना शहरपनाह वाले गांव के, वरन जिस बड़े पत्थर पर यहोवा का संदूक रखा गया था, वहां पलिश्तियों के 5 सरदारों के अधिकार तक की सब बस्तियों की गिनती के अनुसार दिए गए। वह पत्थर आज तक बेत शेमेशी यहोशू के खेत में है। फिर इस कारण से कि बेत शेमेश के लोगों ने यहोवा के संदूक के भीतर झांका था, उसने उनमें से 70 मनुष्य फिर 50,000 मनुष्य मार डाले। और वहां के लोगों ने इसलिए विलाप किया कि यहोवा ने लोगों का बड़ा ही संहार किया था। तब बेत शेमेश के लोग कहने लगे, इस पवित्र परमेश्वर यहोवा के सामने कौन खड़ा रह सकता है, और वह हमारे पास से किसके पास चला जाए? तब उन्होंने किर्यतराइम के निवासियों के पास यूं कहने को दूत भेजे, पलिश्तियों ने यहोवा का संदूक लौटा दिया है, इसलिए तुम आकर उसे अपने यहाँ ले जाओ। शमूएल अध्याय 7। तब किर्यतरीम के लोगों ने जाकर यहोवा के संदूक को उठाया और अमीनादाब के घर में जो टीले पर बना था रखा, और यहोवा के संदूक की रक्षा करने के लिए अमीनादाब के पुत्र एलीआजार को पवित्र किया। न्यायी के रूप में शमूएल नबी के कार्य।
किर्यातरीम में संदूक को रखे हुए बहुत दिन हुए, अर्थात 20 वर्ष बीत गए, और इज़राइल का सारा घराना विलाप करता हुआ यहोवा के पीछे चलने लगा। तब शमूएल ने इज़राइल के सारे घराने से कहा, यदि तुम अपने पूर्ण मन से यहोवा की ओर फिरो हो तो पराए देवताओं और अश्तोरोत देवियों को अपने बीच में से दूर करो और यहोवा की ओर अपना मन लगाकर केवल उसी की उपासना करो, तब वह तुम्हें पलिश्तीयों के हाथ से छुड़ाएगा। तब इज़राइलियों ने बाल देवताओं और अश्तोरोत देवियों को दूर किया और केवल यहोवा ही की उपासना करने लगे। फिर शमूएल ने कहा, सब इज़राइलियों को मिस्पा में इकट्ठा करो और मैं तुम्हारे लिए यहोवा से प्रार्थना करूँगा। तब वे मिस्पा में इकट्ठे हुए और जल भर के यहोवा के सामने उंडेल दिया। उस दिन उपवास किया और वहाँ कहने लगे, हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया। और शमूएल ने मिस्पा में इज़राइलियों का न्याय किया। जब पलिश्तियों ने सुना कि इज़राइली मिस्पा में इकट्ठे हुए हैं, तब उनके सरदारों ने इज़राइलियों पर चढ़ाई की कि यह सुनकर इज़राइली पलिश्तियों से भयभीत हुए। और इज़राइलियों ने शमूएल से कहा, हमारे लिए हमारे परमेश्वर यहोवा की दुहाई देना न छोड़, जिससे वह हमको पलिश्तियों के हाथ से बचाए। तब शमूएल ने एक दूध पीता मेमना ले सर्वांग होम बलि करके यहोवा को चढ़ाया। और शमूएल ने इज़राइलियों के लिए यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसकी सुन ली। और जिस समय शमूएल होम बलि को चढ़ा रहा था, उस समय पलिश्ती इज़राइलियों के संग युद्ध करने के लिए निकट आ गए। तब उसी दिन यहोवा ने पलिश्तियों के ऊपर बादल को बड़े कड़क के साथ गरजाकर उन्हें घबरा दिया और वे इज़राइलियों से हार गए। तब इज़राइली पुरुषों ने मिस्पा से निकलकर पलिश्तियों को खदेड़ा और उन्हें बेतकर के नीचे तक मारते चले गए। तब शमूएल ने एक पत्थर लेकर मिस्पा और शेन के बीच में खड़ा किया और यह कहकर उसका नाम एबेनेजेर रखा, यहाँ तक यहोवा ने हमारी सहायता की है। तब पलिश्ती दब गए और इज़राइलियों के देश में फिर न आए। और शमूएल के जीवन भर यहोवा का हाथ पलिश्तियों के विरुद्ध बना रहा। और एक्रोन और गत तक जितने नगर पलिश्तियों ने इज़राइलियों के हाथ से छीन लिए थे, वे फिर इज़राइलियों के वश में आ गए और उनका देश भी इज़राइलियों ने पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाया और इज़राइलियों और एमोरियों के बीच में संधि हो गई। शमूएल जीवन भर इज़राइलियों का न्याय करता रहा। वह प्रति वर्ष बेतेल और गिलगाल और मिस्पा में घूम घूम कर सब स्थानों में इज़राइलियों का न्याय करता था। तब वह रामा में जहाँ उसका घर था लौट आया और वहाँ भी इज़राइलियों का न्याय करता था और वहाँ उसने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई। शमूएल अध्याय 8। इज़राइलियों द्वारा एक राजा की मांग। जब शमूएल बूढ़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्रों को इज़राइलियों पर न्यायी ठहराया। उसके जेठे पुत्र का नाम योएल और दूसरे का अबिय्याह अबिय्याह था। ये बेशर्बा में न्याय करते थे, परंतु उसके पुत्र उसकी राह पर न चले, अर्थात लालच में आकर घूस लेते और न्याय बिगाड़ते थे। तब सब इज़राइली वर्द इकट्ठा होकर रामा में शमूएल के पास जाकर उससे कहने लगे, सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराए देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे मुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि वे राजा उन पर राज्य करेगा, उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। शमूएल ने उन लोगों को जो उससे राजा चाहते थे यहोवा की सब बातें कह सुनाई। उसने कहा, जो राजा तुम पर राज्य करेगा उसकी यह चाल होगी, अर्थात वह तुम्हारे पुत्रों को लेकर अपने रथों और घोड़ों के काम पर नौकर रखेगा और वे उसके रथों के आगे आगे दौड़ा करेंगे। फिर वह उनको 1000 और 50 के ऊपर प्रधान बनाएगा और कितनों से वह अपने हल जुतवाएगा और अपने खेत कटवाएगा और अपने लिए युद्ध के हथियार और रथों के साज बनवाएगा।
फिर वह तुम्हारी बेटियों को लेकर उनसे सुगंध द्रव्य और रसोई और रोटियां बनवाएगा। फिर वह तुम्हारे खेतों और दाख और जैतून की बारियों में से जो अच्छी से अच्छी होगी उन्हें ले लेकर अपने कर्मचारियों को देगा। फिर वह तुम्हारे बीज और दाख की बारियों का 10वां अंश ले लेकर अपने हाकिमों और कर्मचारियों को दे देगा। फिर वह तुम्हारे दास दासियों को और तुम्हारे अच्छे से अच्छे जवानों को और तुम्हारे गधों को भी लेकर अपने काम में लगाएगा। वह तुम्हारी भेड़ बकरियों का भी 10वां अंश लेगा। इस प्रकार उस लोग उसके दास बन जाओगे और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दुहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इज़राइली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। शमूएल अध्याय 9। शाऊल का शमूएल से मिलना। बिन्यामीन के गोत्र में कीश नाम का एक पुरुष था, जो अपीह के पुत्र बकोरत का परपोता और सरोर का पोता और अबीएल का पुत्र था। वह एक बिन्यामीनी पुरुष का पुत्र और बड़ा शक्तिशाली सूरमा था। उसके शाऊल नामक एक जवान पुत्र था, जो सुंदर था और इज़राइलियों में कोई उससे बढ़कर सुंदर न था। वह इतना लंबा था कि दूसरे लोग उसके कंधे ही तक आते थे। जब शाऊल ने पिता कीश की गद्दियां खो गई, तब कीश ने अपने पुत्र शाऊल से कहा, एक सेवक को अपने साथ ले जा और गद्दियों को ढूंढ ला। तब वह प्रेम के पहाड़ी देश और शलीशा देश होते हुए गया, परंतु उन्हें न पाया। तब वे शालिम नामक देश भी होकर गए और वहां भी न पाया। फिर बिन्यामीन के देश में गए, परंतु गधियां न मिली। जब वे सूफ नामक देश में आए, तब शाऊल ने अपने साथ के सेवक से कहा, आ हम लौट चलें, ऐसा न हो कि मेरा पिता गधियों की चिंता छोड़कर हमारी चिंता करने लगे। उसने उससे कहा, सुन, इस नगर में परमेश्वर का एक जन है जिसका बड़ा आदरमान होता है, और जो कुछ वह कहता है वह बिना पूरा हुए नहीं रहता। अब हम उधर चलें, संभव है वह हमको हमारा मार्ग बताए कि किधर जाएं। शाऊल ने अपने सेवक से कहा, सुन, यदि हम उस पुरुष के पास चलें तो उसके लिए क्या ले चलें? देख, हमारी थैलियों में की रोटियां चूक गई और भेंट के योग्य कोई वस्तु है ही नहीं जो हम परमेश्वर के उस जन को दें। हमारे पास क्या है? सेवक ने फिर शाऊल से कहा, मेरे पास तो 1 शेकेल चांदी की चौथाई है, वही मैं परमेश्वर के जन को दूंगा कि वह हमको बताएं कि किधर जाएं। पूर्व काल में तो इज़राइलियों में जब कोई परमेश्वर से प्रश्न करने जाता तब ऐसा कहता था, चलो हम दर्शी के पास चलें, क्योंकि जो आजकल नबी कहलाता है वह पूर्व काल में दर्शी कहलाता था। तब शाऊल ने अपने सेवक से कहा, तूने तो भला कहा, हम चलें। अतः वे उस नगर को चलें जहां परमेश्वर का जन था। उस नगर की चढ़ाई पर चढ़ते समय उन्हें एक लड़कियां मिली जो पानी भरने को निकली थी। उन्होंने उनसे पूछा, क्या दर्शी यहाँ है? उन्होंने उत्तर दिया है, देखो वह तुम्हारे आगे है, फुर्ती करो, आज ऊंचे स्थान पर लोगों का यज्ञ है, इसलिए वह आज नगर में आया हुआ है। जो ही तुम नगर में पहुंचो त्यों ही वह तुमको ऊंचे स्थान पर खाना खाने को जाने से पहले मिलेगा, क्योंकि जब तक वह न पहुंचे तब तक लोग भोजन न करेंगे, इसलिए कि यज्ञ के विषय में वही धन्यवाद करता है। तब उसके बाद ही आमंत्रित लोग भोजन करते हैं, इसलिए तुम अभी चढ़ जाओ, उसी समय वह तुम्हें मिलेगा। वे नगर में चढ़ गए और जो ही नगर के भीतर पहुंचे त्यों ही शमूएल ऊंचे स्थान पर चढ़ने के विचार से उनके सामने आ रहा था। शाऊल के आने से 1 दिन पहले यहोवा ने शमूएल को यह चिता रखा था, कल इसी समय मैं तेरे पास बिन्यामीन के देश से एक पुरुष को भेजूंगा, उसी को तू मेरी इज़राइली प्रजा के ऊपर प्रधान होने के लिए अभिषेक करना, और वह मेरी प्रजा को पलिश्तियों के हाथ से छुड़ाएगा, क्योंकि मैंने अपनी प्रजा पर कृपा दृष्टि की है, इसलिए कि उनकी चिल्लाहट मेरे पास पहुंची है। फिर जब शमूएल को शाऊल दिखाई पड़ा, तब यहोवा ने उससे कहा, जिस पुरुष की चर्चा मैंने तुझसे की थी वह यही है।
मेरी प्रजा पर यही अधिकार करेगा। तब शाऊल फाटक में शमूएल के निकट जाकर कहने लगा, मुझे बता कि दर्शी का घर कहाँ है। उसने कहा, दर्शी तो मैं हूँ, मेरे आगे आगे ऊंचे स्थान पर चढ़ जा, क्योंकि आज के दिन तुम मेरे साथ भोजन खाओगे और सवेरे जो कुछ तेरे मन में हो वह सब कुछ मैं तुझे बताकर विदा करूँगा। और तेरी गद्दियाँ जो 3 दिन हुई खो गई हैं, उनकी कुछ भी चिंता न कर, क्योंकि वे मिल गई हैं। इज़राइल में जो कुछ मन भाऊ है वह किसका है? क्या वह तेरा और तेरे पिता के सारे घराने का नहीं है? शाऊल ने उत्तर देकर कहा, क्या मैं बिन्यामीनी अर्थात सब इज़राइली गोत्रों में से छोटे गोत्र का नहीं हूँ? और क्या मेरा कुल बिन्यामीन के गोत्र के सारे कुलों में से छोटा नहीं है? इसलिए तू मुझसे ऐसी बातें क्यों कहता है? तब शमूएल ने शाऊल और उसके सेवक को कोठरी में पहुंचाकर आमंत्रित लोगों, जो लगभग 30 जन थे, उनके साथ मुख्य स्थान पर बैठा दिया। फिर शमूएल ने रसोइयों से कहा, जो टुकड़ा मैंने तुझे देकर अपने पास रख छोड़ने को कहा था उसे ले आ। तो रसोइयों ने जांघ को मांस समेत उठाकर शाऊल के आगे धर दिया। तब शमूएल ने कहा, जो रखा गया था उसे देख और अपने सामने रख के खा, क्योंकि वह तेरे लिए इसी नियत समय तक जिसकी चर्चा करके मैंने लोगों को न्योता दिया था रखा हुआ है। शाऊल ने उस दिन शमूएल के साथ भोजन किया। तब वे ऊंचे स्थान से उतरकर नगर में आए और उसने घर की छत पर शाऊल से बातें की। शमूएल दोबारा राजा होने के लिए शाऊल का अभिषेक। सवेरे वे तड़के उठे और पौ फटते शमूएल ने शाऊल को छत पर बुलाकर कहा, उठ, मैं तुझको विदा करूँगा। तब शाऊल उठा। वह और शमूएल दोनों बाहर निकल कर गए और नगर के सिरे की उतराई पर चलते चलते शमूएल ने शाऊल से कहा, अपने सेवक को हमसे आगे बढ़ने की आज्ञा दे। वह आगे बढ़ गया, परंतु तू अभी खड़ा रह कि मैं तुझे परमेश्वर का वचन सुनाऊं। शमूएल अध्याय 10। तब शमूएल ने एक कुप्पी तेल लेकर उसके सिर पर उंडेला और उसे चूमकर कहा, क्या इसका कारण यह नहीं कि यहोवा ने अपने निज भाग के ऊपर प्रधान होने को तेरा अभिषेक किया है? आज जब तू मेरे पास से चला जाएगा, तब राहेल की कब्र के पास जो बिन्यामीन के देश की सीमा पर सेलसह में है, 2 जन तुझे मिलेंगे और कहेंगे, जिन गद्दियों को तू ढूंढने गया था वे मिल गई हैं। और सुन, तेरा पिता गद्दियों की चिंता छोड़कर तुम्हारे कारण कुढ़ता हुआ कहता है कि मैं अपने पुत्र के लिए क्या करूं? फिर वहां से आगे बढ़कर जब तू ताबोर के बांज वृक्ष के पास पहुंचेगा, तब वहां 3 जन परमेश्वर के पास बेतेल को जाते हुए तुझे मिलेंगे, जिनमें से एक तो बकरी के 3 बच्चे और दूसरा 3 रोटी और तीसरा 1 कुप्पा दाखमधु लिए हुए होगा। वे तेरा कुशल पूछेंगे और तुझे 2 रोटी देंगे और तू उन्हें हाथ से ले लेना। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, जहां पलिश्तियों की चौकी है। और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे, तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार, डफ, बांसुली और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तो उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। और जब ये चिन्ह तुझे दिखाई पड़ेंगे, तब जो काम करने का अवसर तुझे मिले उसमें लग जाना, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग रहेगा। और तू मुझसे पहले गिलगाल को जाना और मैं होम बलि और मेल बलि चढ़ाने के लिए तेरे पास आऊँगा। तू 7 दिन तक मेरी बाट जोहते रहना, तब मैं तेरे पास आकर तुझे बताऊंगा कि तुझको क्या करना है। ज्यों ही उसने शमूएल के पास से जाने को पीठ फेरी, त्यों ही परमेश्वर ने उसके मन को परिवर्तित किया और वे सब उसी चिन्ह दिन प्रकट हुए। जब वे उधर उस पहाड़ के पास आए, तब नबियों का एक दल उसको मिला और परमेश्वर का आत्मा उस पर बल से उतरा और वह उनके बीच में नबूवत करने लगा। जब उन सबों ने जो उसे पहले से जानते थे यह देखा कि वह नबियों के बीच में नबूवत कर रहा है, तब आपस में कहने लगे, कीश के पुत्र को यह क्या हुआ? क्या शाऊल भी नबियों में का है? वहाँ के एक मनुष्य ने उत्तर दिया, भला उनका बाप कौन है? इस पर यह कहावत चलने लगी, क्या शाऊल भी नबियों में का है? जब वह नबूवत कर चुका, तब ऊंचे स्थान पर चढ़ गया।
तब शाऊल के चाचा ने उससे और उसके सेवक से पूछा, तुम कहाँ गए थे? उसने कहा, हम तो गदहियों को ढूंढने गए थे, और जब हमने देखा कि वे कहीं नहीं मिली तब शमूएल के पास गए। शाऊल के चाचा ने कहा, मुझे बतला कि शमूएल ने तुमसे क्या कहा। शमूएल ने अपने चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियाँ मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राजा के विषय में कही थी वह उसने उसको न बताई। राजा के रूप में शाऊल का अभिनंदन। तब शमूएल ने प्रजा के लोगों को मिस्पा में यहोवा के पास बुलवाया। तब उसने इज़राइलियों से कहा, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा यूँ कहता है, मैं तो इज़राइल को मिस्र देश से निकाल लाया और तुमको मिस्रियों के हाथ से और उन सब राज्यों के हाथ से जो तुम पर अंधेर करते थे छुड़ाया है, परंतु तुमने आज अपने परमेश्वर को जो सब विपत्तियों और कष्टों से तुम्हारा छुड़ाने वाला है तुच्छ जाना और उससे कहा है, हम पर एक राजा नियुक्त कर दे। इसलिए अब तुम गोत्र गोत्र और हजार हजार करके यहोवा के सामने खड़े हो जाओ। तब शमूएल सारे इज़राइली गोत्रों को समीप लाया और चिट्ठी बिन्यामीन के नाम पर निकली। तब वह बिन्यामीन के गोत्र को कुल कुल करके समीप लाया और चिट्ठी मत्री के कुल के नाम पर निकली। फिर चिट्ठी कीश के पुत्र शाऊल के नाम पर निकली, और जब वह ढूंढा गया तब न मिला। तब उन्होंने फिर यहोवा से पूछा, क्या यहाँ कोई और आने वाला है? यहोवा ने कहा, सुनो, वह सामान के बीच में छिपा हुआ है। तब वे दौड़कर उसे वहाँ से लाए, और वह लोगों के बीच में खड़ा हुआ, और वह कंधे से सिर तक सब लोगों से लंबा था। शमूएल ने सब लोगों से कहा, क्या तुमने यहोवा के चुने हुए को देखा है कि सारे लोगों में कोई उसके बराबर नहीं? तब सब लोग ललकार के बोले, राजा चिरंजीव रहे। तब शमूएल ने लोगों से राजनीति का वर्णन किया और उसे पुस्तक में लिखकर यहोवा के आगे रख दिया। फिर शमूएल ने सब लोगों को अपने अपने घर जाने को विदा किया, और शाऊल गिबा को अपने घर चला गया, और उसके साथ एक दल भी गया जिनके मन को परमेश्वर ने उबारा था। परंतु कई लुच्चे लोगों ने कहा, यह जन हमारा क्या उद्धार करेगा, और उन्होंने उसको तुच्छ जाना और उसके पास भेंट न लाए, तो भी वह सुनी अनसुनी करके चुप रहा।